पौड़ी में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं बेकाबू हो रही हैं। जिले में अब तक 150 से अधिक वनाग्नि की घटनाएं घट चुकी हैं, जिससे 100 हेक्टेयर से अधिक का जंगल और लाखों रुपए की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। ऐसे में आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है, लेकिन चारों तरफ धुआं होने के कारण वायुसेना का ऑपरेशन अग्निपथ शुरू नहीं हो सका। लो विजिबिलिटी के कारण 5 घंटे तक हेलीकॉप्टर MI-17 हेलीपैड पर ही खड़ा रहा। वहीं वायुसेना के सामने धुआं और बड़े बड़े बिजली के टावरों में झूलते हुए तार भी समस्या बन रहे हैं। MI-17 से लटकी बेबी बास्केट को भी वायुसेना को संभाल कर उड़ाना पड़ रहा है। ये बेबी बास्केट हेलीकॉप्टर से 20 मीटर लंबी तारों से लटकी हुई रहती है। लार्ज फायर्स का जो नंबर DFO सब द्वारा बताया गया वो 5 लार्ज फायर्स अभी भी हैं। अद्वानी और पाभो और कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है, मांडाखाल भी उसमें शामिल है। और चूँकि कॉन्टिन्यूसली स्मॉग होने के कारण या बहुत ज़्यादा धुआं होने के कारण हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो चॉपर है अभी वेट कर रहा है स्टैंड बाय पोजीशन में, और जैसे ही क्लैरिटी मिलती है उसके बाद में हम फायर के लिए जो भी एफर्ट्स होंगे वो करेंगे। उधर पिथौरागढ़ के जंगलों में भी धध की आग कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जंगल जल रहे हैं। वन विभाग भी आग बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है। लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। वहीं जंगलों की आग का धुआं अब नगरों तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों की आग को लेकर कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार जंगलों की आग को लेकर संवेदनशील नहीं है। सरकार की ओर से आग बुझाने के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को कोई ठोस योजना बनानी चाहिए जिससे इस तबाही को रोका जा सके। राज्य में पर्वतीय क्षेत्र में जंगल जल रहे हैं और हम सबको मालूम है कि ये 2 महीने राज्य की अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ होते हैं, जब 4 धाम यात्रा के बहाने धार्मिक टूरिज्म और पर्वतीय क्षेत्र को हिमालय की पर्वतीय श्रृंखला विशेष के कुमाऊं में लाखों टूरिस्ट देश प्रदेश के लोग आते हैं और आज पूरा का पूरा हिमालय यहाँ बंद पड़ा है। बीमारियों के संभावनाएं बढ़ रही हैं और राज्य के मुख्यमंत्री 1 महीने से ऊपर हो चुका है, इस पर कोई संवेदनशील रवैया नहीं ले रहे हैं और अब जाकर कह रहे हैं कि साहब अधिकारियों को आग बुझाने के लिए काम कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं सरकार जैसे यात्रा शुरू होने वाली होती है उसकी तैयारियों की बैठक करती है, तो वैसी मार्च के समय से ही आग के खतरे के प्रति राज्य के वन विभाग को भी सतर्क होना चाहिए, सरकार को भी सतर्क होना चाहिए और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को आखिर सरकार क्या मुहैया उपकरण उपलब्ध करा रही है जिससे इस भयंकर आग को जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। अब अल्मोड़ा भी 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, उससे बचाव, अपना भी बचाव कर सकें, आग को भी क्या कहते हैं मिटा सकें। इस ओर मुझे लगता नहीं कि राज्य की सरकार संवेदनशील है। तुरंत मुख्यमंत्री को तत्कालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनानी चाहिए। पौड़ी में भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान के तहत पौड़ी पुलिस ने 52 बच्चों को भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास किया है। पुलिस ने पूरे जनपद में भिक्षावृत्ति और कचरा बीनने वाले 52 बच्चों को चिन्हित कर उनको परिजनों की सहमति से स्कूलों में एडमिशन दिलाकर शिक्षा दिलाने का काम किया है। पौड़ी के एडिशनल SP जय बलून ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से सभी बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, किताबें और स्टेशनरी वितरित की गई है। स्कूल जाते वक्त बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। SP ने बताया कि SSP लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पूरे जनपद में भिक्षा नहीं शिक्षा दो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत AHTU की टीम भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को चिन्हित कर शिक्षा दिलाने के काम में लगी है। SP ने स्थानीय लोगों से पुलिस के इस अभियान के लिए सहयोग मांगा है। पुलिस मुख्यालय द्वारा 1 माह का ये अभियान चलाया गया था। 1 माह से लेकर 31 मार्च तक ऑपरेशन मुक्ति का, इसका उद्देश्य था बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलवाना और भिक्षावृत्ति और गुब्बारे बेचने जो भी कार्य करते हैं उनसे हटाकर शिक्षा की ओर लेकर जाना। तो ये 3 चरणों में चलाया गया था। पहले चरण में बच्चों को चिन्हित किया गया था, दूसरे चरण में जागरूकता अभियान था और तीसरे चरण में बच्चों का विभिन्न विद्यालयों में एडमिशन कराया गया था। तो पौड़ी जनपद पुलिस द्वारा 52 बच्चों का एडमिशन कराया गया है और उनको किताबें और बैग वगैरह भी दिए गए हैं और लगातार उनको जागरूक भी किया जाता है, उनका फॉलोअप भी लिया जाता है। इसमें जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी इसकी सराहना कर रहे हैं और आम जनता द्वारा भी इसको लगातार सराहना दी जाती है और साथ ही साथ इसको जो मोटिवेट है वो भी किया जाता है। जो भी बच्चे जहाँ पर गुब्बारे बेच रहे हैं या फिर कूड़ा बीन रहे हैं, तो जो आम नागरिक हैं वो भी हमें सूचित करते हैं इस विषय में। पढ़ी रहा था हमारा टाबर सब मदद कर रहा था, किताबा पेंसिल दे रहा कि ड्रेस व्रेस कपड़ा उपड़ा। हमारे बच्चों को कॉपी बुक्स वगैरह दिलाए, बैग दिलाए, शूज़ दिलाए, ड्रेस दिलाई। अब हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे।
पौड़ी स्थित सिद्धपीठ ज्वाल्पा देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर दो पक्षों में विवाद छिड़ गया है। एक पक्ष ने मुख्यालय पौड़ी पहुंच पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मंदिर के पौराणिक स्वरूप को परिवर्तित न किए जाने की मांग की है। एसएसपी से मुलाकात कर ज्वाल्पा देवी शिवालय ट्रस्ट ने मांग की है कि अगर ज्वाल्पा धाम में नव निर्माण किया जाता है तो निर्माण कार्यों को अग्रिम आदेशों तक रोक दिया जाए। इस आशय एक पत्र ट्रस्ट ने जिलाधिकारी को भी प्रेषित किया है। मंदिर के पुजारी चंद्रभूषण अंथवाल ने बताया कि न्यायालय से भी मंदिर के पुनः निर्माण न करने के स्पष्ट आदेश हुए हैं। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि एक पक्ष मंदिर का विस्तार करना चाहता है जबकि दूसरा पक्ष न्यायालय के आदेश अनुसार मंदिर में किसी भी प्रकार के निर्माण का विरोध कर रहा है। इस मामले में अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर भेज दिया गया और तथ्यों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें एक शिकायतकर्ता के द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जो ज्वाल्पा देवी मंदिर हैं उनके विस्तार हेतु कोई व्यक्ति हैं जो कि कार्य करना चाह रहे हैं, जिसमें कोर्ट का एक ऑर्डर भी है, जिसमें रेस्ट्रेन ऑर्डर है कोर्ट का कि उसमें कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, जिसके आधार पे हम लोगों ने एक जांच अभी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मौके पे हम लोग हमारे डिप्टी एसपी और तहसीलदार भी गए हैं और इसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। तथ्यों के आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई जो हम लोग करेंगे। 1999 में जो मुकदमा दायर किया था उसका फैसला 2006 में आया और फैसले की जो 14 पेज का फैसला है उसकी जो मुख्य जिस्ट है उसमें लिखा हुआ है कि जो आपने अपना प्रस्ताव पास किया था जिसमें आपने 2 खिड़कियां इतने बाई इतने की और मुख्य द्वार इतने बाई इतने का और साथ ही मंदिर के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई मूलभूत परिवर्तन सोइया या कार्यान्वयन के माध्यम से करने से हमेशा के लिए निषेध किया जाता है। उसके बाद ये 2006 के बाद अपर कोर्ट में गए। 2011 में अपर कोर्ट से फैसला आया, उन्होंने फैसले को सुरक्षित रखा, जो पहले का फैसला था उसको बरकरार रखा। फिर ये टीम ज्वाल्पा देवी मंदिर समिति हाई कोर्ट गई और 2015 में इन्होंने टाइम बांट और अपनी एप्लीकेशन वहाँ से वापस ले ली। ये क्या हुआ 2015 के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 2020 में सिद्धपीठ पूजा समिति का अध्यक्ष सतीश चंद्र अंथवाल बना। उसने बोला कि ये काम मैं कर लेता हूँ और उसने ज्वाल्पा देवी के वो सौंदर्यीकरण के नाम पे मंदिर का जो मूल स्वरूप है उसको ढकने का प्रयास किया है, जिसके ज्ञापन हमने माननीय एसडीएम महोदय, माननीय एसएसपी साहब पौड़ी को दिए हैं। आज हमने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करी है, सारे डॉक्यूमेंट हम उनको बताए हैं और सारे ओरिजिनल हमारे पास है और अभी उन्होंने हमारी बात ले ली है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस फाइल को रीड करूंगा और ये आदमी यदि जनता को गुमराह कर रहा है तो हम इसके विरुद्ध मुकदमा दायर करेंगे और हम इससे अभी संतुष्ट हैं और हम सोचते हैं कि जो एसएसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है वो उसमें कायम रखेंगे। उधम सिंह नगर की काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों चलना किसी जोखिम से कम नहीं है क्योंकि सड़कों पर आवारा जानवरों ने अपना कब्जा जमा रखा है। काशीपुर गुरुद्वारा रोड और मानपुर रोड पर आवारा जानवरों का दंगल भी देखने को मिल जाएगा और इसी दंगल के चलते कई लोग घायल भी हो रहे हैं, वहीं यातायात भी प्रभावित हो रहा है, वहीं बड़े वाहनों से बेजुबान जानवर भी घायल हो रहे हैं। इस मामले में मुख्य नगर आयुक्त विवेक रॉय का कहना है कि आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पशुओं को आवारा छोड़ने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में जो आवारा पशु हैं उनके संबंध में निरंतर कार्रवाई हो रही है। एक अभी सांड का एक्सीडेंट हुआ था, उसका पैर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, उसको पंत नगर भेज करके हमने ऑपरेट कराया है। तो जो हमारे पास संसाधन है उसमें और साथ ही साथ जो ऐसे एनजीओज हैं जो पशुओं के लिए काम करते हैं उनके सहयोग से हम लोग कार्रवाई करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर वासियों से कहना चाहूँगा कि कोई भी पशु आवारा नहीं होता है, आवारा हम ही बनाते हैं। किसी न किसी घर का वो सदस्य होता है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाता है तो उसको हम सड़कों पे छोड़ देते हैं। ये अपने आप में एक अपराध है, ऐसा अपराध न करें। जानवर अगर पालते हैं तो उसके मरने तक जो है उसकी सेवा करें और अगर यह चीज़ साबित हो जाती है कि आपके स्तर से छोड़ा गया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हम एक डेयरी उपविधि लेके आ रहे हैं, उसके अंतर्गत भी जो है आपका 2000 से लेकर के 25,000 के जुर्माने के दायरे में आएंगे। साथ ही हम जो हमारे वेटनरी ऑफिसर हैं लोकल के, उनके सहारे, भारत जी हैं, डुमका जी हैं, इन लोगों के सहारे हम कुछ जानवरों को विभिन्न जो हमारे गौशाला हैं उसमें भेजते हैं। अपने स्तर से भी एक गौशाला हम लोग तैयार कर रहे हैं। 3 एकड़ ज़मीन हमारे पास उपलब्ध हो गई है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।